बाद में माँ ने उस बच्चे को एक स्कूल में भर्ती कर दिया पढ़ने लिखने के लिए। और जैसे स्कूल में भर्ती किया, पहला दिन था बच्चे का स्कूल का, और पहले दिन स्कूल पढ़ने के लिए गया। और जैसे स्कूल में गया तो पड़ोस की टेबल पे जो बच्चा बैठा हुआ था दूसरा, उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे के बैग के अंदर से एक पेन चुरा कर लेकर आया। क्या लेकर आया? एक पेन। और पेन चुरा कर लाया, सबसे पहले घर पर आया, माँ को बताया, माँ देख आज कितना बड़ा काम करके आया हूँ, मैं पेन चुरा कर लाया। उस माँ की गलती बस इतनी हो गई, उस माँ ने कहा धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा बड़ा काम करके लाया है, तो पेन चुरा कर लाया। उस माँ ने उस बेटे की गलती को टाल दिया। शुरू दिन क्या चुरा के लाया? पेन। दूसरे दिन स्कूल गया, पूरा की पूरा कंपास चुरा कर लाया। माँ ने फिर भी सांत्वना दी, वाह बहुत अच्छा काम करके। तीसरे दिन स्कूल गया, थोड़ा बड़ा हुआ, तीसरे दिन स्कूल गया। अब की बार जैसे स्कूल गया, बच्चे के पास में बैठा, और बच्चे के पास में जैसे ही बैठा, एक गणित की पुस्तक चुरा कर लेके आ गया। माँ मेरे पास में गणित की पुस्तक नहीं थी, मैं पड़ोसी की चुरा कर लाया। माँ ने कहा बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, तू पुस्तक चुरा कर लाया, तुझे चाहिए थी पुस्तक, तू चुरा कर लाया, अच्छा काम किया। चौथे दिन फिर स्कूल गया, और स्कूल जाते जाते जब स्कूल की छुट्टी हुई ना, पड़ोसी का पूरा बैग ही उठाकर घर पर लिया। जब पूरा बैग उठाकर लाया, माँ देख कितना बड़ा काम कर लाया हूँ। शुरू दिन गया पेन चुरा कर लाया, दूसरे दिन गया कंपास चुरा कर लाया, तीसरे दिन गणित की पुस्तक लाया, चौथे दिन पूरा बैग ही चुरा कर लाया। माँ ने कहा बहुत अच्छा काम किया, तेरी पूरी की पूरी पढ़ाई फ्री में हो गई, पूरा बैग ही उठा कर लेके आ गया। वही बालक, वही बच्चा बचपन में जिसने पेन चुराई, जिसने कंपास चुराया, जिसने गणित की पुस्तक चुराई, जिसने एक बैग चुराया, जब वही बच्चा बचपन को छोड़कर जब बड़ा हुआ ना 15-16 साल का, जब 21 साल का गया, तो पहले तो छोटी मोटी चोरियां करता था, अब बड़ी बड़ी चोरियां करना उसने चालू कर दी। एक पेन से उसकी चोरी चालू हो गई। बड़ा हुआ, बड़े बड़े खून करने लग गया, मर्डर करने लग गया, सोना चांदी चुराने लग गया, बैंकों में लुटेरे डालने लग गया, बैंक चुराने लग गया। इतना बड़ा हुआ, 25 साल का जैसे हुआ, एक राजा के राजमहल में उसने चोरी की। और राजमहल में गया, राजा के राजमहल में सोना चांदी जेवरात वगैरह सारी चीजें पूरा थैला भरकर घर पर लेके आया। और जैसे घर पर लेकर आया, राजा के सैनिकों ने उसको चोरी करते हुए देख ली। और जैसे चोरी करते हुए देखा, सैनिक पीछे पीछे दौड़े राजा के पास में पकड़ के ले आए। राजा ने उसको लिया और पुलिस वाले को दिया कि जाओ थाने में छोड़ के आओ इसको, ये चोर है, बड़ी बड़ी चोरी की, मर्डर इत्यादि किया। अदालत में गया, अदालत में जाकर जज साहब ने फांसी की सजा उसको सुना। जिसने पेन चुराई सजा काई की सुनाई, फांसी की सजा सुना दी। और जिसको फांसी होती है उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जो चांडाल था, फांसी लगाने वाला था, पुलिस वालों ने उससे कहा तेरी कुछ अंतिम इच्छा है? तो उस बालक ने कहा मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो। मेरी अंतिम इच्छा क्या है? मेरी माँ से एक बार मुझे मिला दो। उसकी माँ को लाए, और जैसे माँ को उस बच्चे के सामने रखा, और बच्चे ने जैसे माँ को देखा, माँ ने जैसे बच्चे को देखा, तो दोनों रोने लग गए। बच्चा दौड़ कर गया, माता के गले से लग गया, और गले से लगा तो ऐसा लगा माँ का जो कान था, उस कान को बच्चे ने जोर से दांतों के बीच में दबा लिया, और इतनी जोर से कान को काटा, इतनी जोर से कान को काटा कि माता के कान में से रक्त की धारा निकलने लगी। जब माँ को दर्द हुआ तो माँ ने बच्चे को गले से छुड़ाया और एक थप्पड़ कस के बेटे को मारा। माँ ने जैसे थप्पड़ मारा, बेटे ने कहा माँ अगर यही थप्पड़ जिस दिन मैं पेन चुरा कर लाया था, अगर उस दिन तो ये मुझे थप्पड़ मार देती, आज तेरे सामने मुझे फांसी पर नहीं लटकना पड़ता। एक दिन उसी दिन अगर तू थप्पड़ मार देती जिस दिन मैं पेन चुरा कर लाया, इस गलती को तूने मुझे नजरअंदाज कर दिया, इस गलती पे अगर तू मुझे समझाती तो आज मैं तेरे सामने फांसी के फंदे पर नहीं होता। कहने का तात्पर्य बच्चों को संस्कार दो तो बचपन में ही दे देना। बच्चा गलती भी करे ना तो गलती को नजरअंदाज मत करना, मत सोचना कि छोटी सी गलती तो ही है। एक बात ध्यान रखना, शरीर में अगर छोटी सी